किसी गांव में राधे श्याम नामक जो युवक है अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहता है। दोनों ही पति पत्नी में बहुत प्यार है, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसी दिलासा है, ना ही ऐसी कोई इच्छा है कि जिसको लेकर वो काम करें, परेशान रहें। बहुत सुकून से उनका जीवन चल रहा होता है। उनकी प्रशंसा पूरा गाँव करता है कि यार बड़े अच्छे पति पत्नी हैं, कभी झगड़ा सुना ही नहीं। आज जो राधे श्याम है वो राजा के यहाँ पर काम करता है। रोज़ सुबह उठकर वो राजा के दरबार में हाजिरी लगाता है, 8 घंटे की नौकरी करता है और शाम को वापस आता है। जैसे ही वापस आता है उसको बदले में एक सोने का सिक्का मिलता है। आकर सीधा पत्नी को देता है, समय से आ जाता है, कभी कोई दिक्कत नहीं। पत्नी भी ये देखकर बहुत खुश होती है कि यार मेरा जो पति है मुझे बहुत प्यार करता है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी झंझट नहीं। एक दिन क्या होता है कि जो राधे श्याम है उसकी इस मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसके इस सुख को देखकर भगवान ने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की। उन्होंने यक्ष को भेजा कि जाओ इस व्यक्ति की परीक्षा लो, इसे साबित करो कि वाकई में ये सुखी है या सुखी दिखने का ढोंग कर रहा है। वो जाता है, रास्ते में जैसे ही राधे श्याम अपने काम के लिए जाता है, यक्ष उसको बोलते हैं, उससे कुछ प्रश्न करते हैं जिसका जवाब वो आसानी से दे देता है। इस परीक्षा से खुश होकर जो यक्ष है वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इनाम में 7 सोने के सिक्कों से भरे हुए घड़े दे रहा हूँ। जैसे ही तुम आज घर जाओगे तुम्हें अपने कमरे में वो 7 घड़े मिलेंगे। ये बात सुनकर राधे श्याम बहुत खुश होता है, प्रणाम करते हुए घर पहुंचता है। घर जाकर पत्नी को बोलता है कि भाग्यवान, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा उपहार देने जा रहा हूं, चलो मेरे साथ सीधे कमरे में चलते हैं। जाकर देखते हैं कमरे में तो जो पत्नी है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाकई में उनके घर में 7 घड़े रखे हुए थे। एक के बाद एक घड़ों को जब वो खोलते हैं तो 6 घड़े जो हैं वो सोने के सिक्के से भरे हुए हैं, लेकिन जो एक जो घड़ा है उसमें सोने के सिक्के थोड़े से थे। ये देखकर जो राधे श्याम है बड़ा गुस्सा हो जाता है कि यार ये तो मेरे साथ धोखा हुआ, मैं यक्ष को शिकायत जरूर करूंगा। वो फिर से प्रार्थना करता है। दूसरे दिन रास्ते में फिर उसे यक्ष मिलते हैं और बोलते हैं क्यों राधे श्याम, खुश तो है ना, घड़े मिल गए तुम्हें? तो कहता क्या भगवान आप भी मजाक करते हो, आपने मुझे धोखा दिया। आपने कहा था 7 सोने के सिक्के से भरे हुए घड़े रहेंगे, वहाँ तो सिर्फ 6 हैं, एक घड़ा तो खाली का खाली है। यक्ष मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि भाई राधे श्याम, तू तो मेहनती है, बहुत ईमानदारी से काम करता है, एक जो घड़ा है वो अब तुझे भरना है, जो 6 घड़े हैं वो तो मैंने तुझे दे दिए। हालांकि थोड़ा सा निराश जरूर होता है राधे श्याम, लेकिन प्रणाम करते हुए फिर से काम को निकल जाता है। अब उसके बाद राधे श्याम के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार है कि यार किस तरह से मैं इस घड़े को भरूं, क्योंकि मिलता एक सोने का सिक्का है, लेकिन और जो कि उनके जीवन यापन को चलाने के लिए काफ़ी है। उनमें उस सोने के सिक्के में सारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं, लेकिन अब जो घड़ा भरना है वो एक अलग काम है, उसको कैसे भरा जाए, इसी चिंता में राधे श्याम काम करता है। अब काम में भी उतना निखार आता नहीं, एक ही बात उसके दिमाग में है, एक ही टेंशन है दिमाग में। राधे श्याम विचार करता है कि यार ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब मुझे ना ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बस उसी दिन से 4 घंटा अतिरिक्त मेहनत राधे श्याम करना शुरू कर देता है। अब जब राधे श्याम अपने टाइम पर घर नहीं पहुंचता है, पत्नी ये देखकर बड़ी निराश होती है। उसे गुस्सा आता है कि यार ये कैसा आदमी है, मेरी चिंता नहीं इसको। जैसे ही राधे श्याम घर आता है बस पत्नी अपना मुंह खोल देती है कि ये क्या है, ये मतलब घर आने का कोई टाइम है कि नहीं, कल तक तो तुम बड़े टाइम से आते थे। वो बोलते यार तू चुपचाप मेरे को खाना दे जो कुछ है। अरे खाने को क्या, मैंने बोला था सामान लेके आना है, सामान तो तुम लेकर नहीं आए। ठीक है भाग्यवान, जो कुछ है वो दे दे। उस रात जमकर पति पत्नी का झगड़ा होता है। अब जो राधे श्याम है वो पत्नी को समझाता है कि देखो भाग्यवान, मुझे ना काम करना है, जो खाली सोने का जो खाली घड़ा है ना उसको हमें सोने के सिक्के से भरना है, उसके लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और ये पहला दिन नहीं, इसके बाद हर रोज़ अब मैं लेट आऊँगा। अब से राधे श्याम और उसकी पत्नी के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार है कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, इस घड़े को भरना है। राधे श्याम काम पर पहुंचता है। अब उसका दिमाग पहले से ही हैरान है, दिमाग भारी है, काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस बिगड़ती है, लेकिन काम ज़्यादा करता है वो। अब व्यक्ति जब ज़्यादा काम करता है तो ना सिर्फ शरीर बल्कि जो दिमाग है वो भी थक जाता है, उसके परफॉर्मेंस भी बिगड़ता है। ज़्यादा काम करने के कारण जो राधे श्याम है वो परेशान रहता है। जब उसकी परेशानी राजा से देखी नहीं गई, राजा ने कहा कि क्या बात है राधे श्याम, तुम आजकल बड़े परेशान लगते हो, कोई चिंता है क्या, कोई टेंशन है? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, चिंता तो है तुम्हें, एक काम तुम्हें बड़ा परेशान कर रहा है। बोलो सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ साहब, बात तो सही है। कोई यक्ष तुम्हें मिला था?
हाँ साहब, मुझे यक्ष मिला था। इसके बाद राधेश्याम ने राजा को पूरी बात बता दी। अब राजा उसे मुस्कुराते हुए समझाते हैं कि राधेश्याम देखो, यही तुम्हारी परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। जो यक्ष ने तुम्हें 6 सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा दिया, उससे तुम प्रसन्न नहीं हुए, उसकी तरफ तुमने कभी नहीं देखा, उसके लिए तुमने कभी भगवान का धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि जो खाली है उसके चक्कर में लगे हो, उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हो। उस खाली घड़े के लिए तुमने अपने घर की सुख शांति सारी ख़त्म कर दी है। इसके पहले कभी तुमने सोचा, जब तुम्हारे पास सोने ये जो घड़े नहीं थे, तुम कितने खुश थे, पति पत्नी बहुत प्यार से रहते थे, तुम्हारी तारीफ पूरा गांव वाले करते थे। और आज अब जबकि तुम्हारे पास पहले से इतना ज़्यादा धन है, बावजूद उसके तुम परेशान रहते हो। साथियों, ये जो कहानी है ना, हम में से ज़्यादातर लोगों की है। हम भी जो हमारे पास है उसका धन्यवाद हम कभी नहीं करते, जो हमारे पास है उसकी तरफ हम कभी नहीं देखते। बजाय ऐसे जो बेकार के लक्ष्य हैं, जो फिजूल के लक्ष्य हैं, उसको पूरा करने में हम लग जाते हैं। हमारे पड़ोसी को देखते हैं, वो रात दिन, हमें दिखता है कि यार वो तरक्की कर रहा है, बस उसी को कॉपी करने में हम लग जाते हैं। यही जो दिक्कत है, ये इसके कारण व्यक्ति, हर आदमी परेशान है। हर आदमी की जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होती। जैसे ही आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना, आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप नीचे देखेंगे, कई लोग आपसे भी बुरी स्थिति में हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो धन है, इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा लक्ष्य है कि इंसान के रूप में हमें अच्छे कर्म करना है, संतोष रखना है। जो भगवान ने आपको दिया है उसको स्वीकारिए, उसे भगवान का आशीर्वाद मानिए। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पास औरों से कहीं ज़्यादा है। अगर आपके पास धन ज़्यादा है तो आपकी सेहत खराब है। कहीं आपके पास धन नहीं है, कभी आपने सेहत की तरफ देखा है? भगवान ने वो बहुत अच्छी सेहत आपको दी है, जो कई धनवान उस सेहत के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस कहानी से हमें एक बड़ा संदेश मिलता है, साथ ही जीवन की एक शिक्षा मिलती है कि सबसे बड़ा जो सुख है, सबसे बड़ा धन है, वो संतोष है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसका अगर आपने इस वीडियो को देखा है अभी तक तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह से जो वीडियोज़ हैं हम बनाते रहें और अपनी ज़िंदगी को और अच्छा करते रहें। साथियों, ये जो वीडियो है वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि मेरे लिए भी बहुत ही काम की है। इससे मुझे भी बहुत बड़ी सीख यहाँ पर मिलती है। अब किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, हम उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट में ना, जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख कर भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएं, उस पर कुछ तथ्य निकालें और इसी तरह से आपका मनोरंजन करें। नमस्कार।